अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दरिंदा सिर्फ रिदा ने किस तरह से डॉक्टर वर्दा को ट्रैप किया। आखिरी दिन के मैसेजेस और कॉल्स जो हैं वो सामने आई हैं, जिन्होंने हिला के रख दिया कि ये दरिंदा सिर्फ लोग जो है वो बहुत ही मक्कार हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों, इतनी जो है बड़ी गेम जहाँ पर रिदा और वहीद ने कैसे शमरेज़ की पूरी फैमिली को लालच दिया था करोड़ों रुपए का। इतनी बड़ी प्लानिंग के पुलिस जो है वो भी हैरान परेशान है कि सब कुछ इन्होंने कैसे किया। एक के बाद एक सबूत सामने आना शुरू हो गया है, गवाह सामने आ रही हैं। आदिल के बाद फैसल की भी गिरफ्तारी, उसके बाद हमें ना मारो, असल मुजरिम तो बिल्ला और रिदा हैं, उनको पकड़ो, उनको तो आप बचाने की कोशिश करें। ये कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? इनके पीछे आखिर किसका हाथ है? और क्या इस केस को दफन कर दिया जाएगा? क्या इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा? डॉक्टर वर्दा को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अवाम इस केस से जो है वो अब तवज्जो हटाती हुई नज़र आ रही है। इस पर हम आज की वीडियो में डिटेल बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के अगवा और उसके बाद कत्ल केस में पुलिस ने तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया है और दो जो मुलजिमान हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में जो हलाक मुलजिम शमरेज़ है, इसका बेटा हसनैन और फैसल भी शामिल हैं। मुलजिम फैसल ने आदिल के साथ मिलकर गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद कर इन्होंने डॉक्टर वर्दा की लाश को दफनाया। अदालत ने दोनों मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर वर्दा हैं उनका मोबाइल भी अहम तरीन जो है वो शहादत के तौर पे एक सबूत है, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको केस का हिस्सा बना दिया गया है। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब रिदा ने तमाम प्लान जो है अपने शोहर वहीद बिल्ला के साथ मिलकर बनाया। अब पहले ये लोग अमीर हैं, वो कहते हैं जी बहुत अमीर है, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, दुकानें हैं, तो फिर इतनी मौत क्या पड़ी हुई थी कि किसी का कत्ल कर दिया, किसी के पैसे खा लिए। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है खुदा के लिए कि आप किसी का हक खाएंगे तो नहीं आपको पचेगा, नहीं हज़म होगा। किसी के साथ ज़्यादती करेंगे वो आप शायद चंद साल अच्छे गुजार लें। ये जो डॉक्टर्स के पास या पागल खानों में लोग भर्ती हुए होते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं जो लोगों का हक खाने के बाद लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके, लोगों के साथ धोखे करके, झूठ बोल के उनकी ज़िंदगियां जो हैं अपने झूठ और धोखों की वजह से बर्बाद कर चुके होते हैं। ये वो लोग होते हैं वहाँ पर जो बेसुकूनी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। खुदा का खौफ करें। रिदा ने जी जो तमाम प्लान है अपने शोहर वहीद के साथ मिलाया था और फिर डॉक्टर वर्दा को कहानी इन्होंने सुनाई, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। अब डॉक्टर वर्दा सीधी थी, अगर वो तेज़ होती तो वो किसी ना किसी के साथ जाती। किस तरह से इन्होंने ट्रैप किया, या कितनी वो भोली थी, कितना यकीन कर लिया, या पता नहीं उनके हस्बैंड का क्या किरदार है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने बड़े पैसों का मामला, उनके हस्बैंड के साथ वो रहती नहीं थी, दुबई में वो गई थी और इतने पैसे का मामला था, हस्बैंड ने भी नहीं बताया कि तुम ये क्या कर रही हो, किसी को साथ लेकर जाओ। तो काफ़ी मिस्टीरियस लोगों को ये चीज़ें लग रही हैं। ये कहानी सुनाकर कि हम पैसे दे रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर वर्दा को अगवा किया। मुलजिमा रिदा और वहीद के मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके लाश गायब करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ताकि मामला मंजर आम पर ही ना आ सके। लाश नहीं मिलती तो आपको पता है फिर केस कहीं पे चल ही नहीं पाते। इसी मंसूबे के तहत कत्ल से कबल डॉक्टर वर्दा से इन्होंने चेक लिखवाए थे, ताकि उनकी गुमशुदगी के बाद जो है वो चेक बाउंस करा के मुकदमा दर्ज करवाया जा सके और फिर अहले खाना से रकम का मुतालबा किया जा सके, ताकि ये मंसूबा जो है वो फिर आगे आगे चले। लेकिन वो नाकाम हो गया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने का टास्क मुलजिमा रिदा ने अपने करीबी साथी नदीम को दिया, जिसने ये जिम्मेदारी अपने ही घर के अफराद के सुपुर्द की। यानी कि रिदा के ताल्लुकात तो बड़े गलत किस्म के लोगों के साथ थे। इससे पहले ये क्या कुछ कर चुके हैं ये भी सामने आना चाहिए। हलाक मुलजिम शमरेज़ गिरफ्तार मुलजिम नदीम का चचा था। अब जी परवेज़ और इसका चचाजाद भाई हैं ये लोग। इस तरह गिरफ्तार मुलजिम आदिल भी शमरेज़ का भतीजा है, जबकि मुलजिम फैसल भी शमरेज़ का बेटा है। तो अब आप देखेंगे क्या कहानी चल रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में हलाक मुलजिम शमरेज़ का बेटा हसनैन और फैसल भी शामिल हैं। मुलजिम फैसल ने आदिल के साथ मिलकर गड्ढा खोदा था और फिर वहाँ पर लाश दफनाई थी। मुलजिम आदिल ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना 164 का इकबाल जुर्म ये बयान रिकॉर्ड करवाया है। मुलजिम ने अदालत को बताया कि मुलजिम शमरेज़ ने उससे गड्ढा खोदने का कहा था, जिस पर उसने फैसल नामी शख्स के साथ मिलकर ये गड्ढा खोदा और डॉक्टर वर्दा की लाश को दफना दिया। मुलजिम आदिल के बयान के मुताबिक कत्ल की मनसूबाबंदी में शामिल बहुत सारी चीज़ें थी और ये जो शाज़मान कॉलोनी है वहाँ पर एक घर था जहाँ पर ये सारी प्लानिंग इन लोगों ने की थी। डॉक्टर वर्दा केस में अब तक 7 मुलजिमान को पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है, जबकि एक मुलजिम शमरेज़ जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। मकतूला ने 2023 से अपनी सहेली के पास तकरीबन 67 तोला सोना रखवाया था।
जिसे वापस देने के बहाने उनको साथ लेकर जाया गया। 2023 में रखवाया था जब वो पाकिस्तान से बाहर जा रही थी, और इतने साल तक उनको ज़रा भी खटपटी नहीं लगी, उनको ज़रा भी अजीब नहीं लगा, उनको ज़रा भी मिस्टीरियस नहीं लगा, ना उनके वालिद को लगा, ना उनके शोहर को लगा। बड़ी अजीब सी बात है कि किस तरह से इस औरत पर यकीन कर लिया, इसके शोहर पर यकीन कर लिया। और जब वो पैसे सोना वापस नहीं दे रहे थे तब भी इन लोगों को अजीब नहीं लगा, मिस्टीरियस नहीं लगा। इन्होंने नहीं सोचा हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अकेली डॉक्टर वर्दा जो है इन जलील लोगों पर यकीन करती हुई निकल गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों वो अकेली गई थी, इसके पीछे की क्या लॉजिक थी। मकतूला डॉक्टर वर्दा को उनकी सहेली रिदा जदून के अस्पताल से ले जाने की और अगवा करने की वीडियोस भी मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर डॉक्टर वर्दा की लाश जो है वो बरामद करके केस की तहकीकात का आगाज़ किया था, जो ताहाल जारी है। GIT की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम शवाहिद और जो गवाह हैं वो साबित करते हैं कि डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ दरिंदा सिफ्त औरत रिदा के पास था, और जो बाकी अक्सर मुल्जिमान हैं वो डॉक्टर वर्दा को जानते भी नहीं थे। तो आप ये देखें कि कितनी दरिंदा सिफ्त औरत थी, औरत ने किस तरह से ये गेम डाला। मुझे इस बात पर इतना दुख होता है कि इंसान का जो भरोसा और यकीन होता है ना, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। हमारी ज़िंदगी में अक्सर हम आम रूटीन में बात करें तो बहुत सारे 70-80% लोग किसी ना किसी की यकीन तोड़ने की या यकीन टुटवा कर जो है वो ज़िंदगी बर्बाद होने की इस कशमकश का शिकार हैं, ट्रॉमा का शिकार हैं, क्योंकि आपने यकीन किया और अगले बंदे ने आपको धोखा दिया, दगा दिया। अल्लाह ताला नीस्तो नाबूद करे हर उस इंसान को जो किसी के यकीन को तोड़ता है, जो किसी के भरोसे को तोड़ता है, जो किसी को सबसबाग दिखाने के बाद उसकी ज़िंदगी मौत से बरतर कर देता है। अल्लाह ताला जो है वो नीस्तो नाबूद करे ऐसे लोगों को। आमीन लिखिएगा ताकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इसका हमें अंदाज़ा हो सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।